तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है राजी को ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हम लेके आपके सामने हाजिर है प्रश्नावली 6.5 का त्रिभुज चैप्टर का प्रश्नावली 6.5 का क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 को आज हम लोग बड़ी बारीकी से समझेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला है। देखिए बोला है कि किसी त्रिभुज की एबीसी के शीर्ष ए से बीसी पर डाला गया लंब बीसी को बिंदु डी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि बीडी जो है डीबी जो है 3 सीडी है। सिद्ध कीजिए कि 2ab स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर और 2ac² प्लस bc²। ठीक है, ये हम लोग को क्या करना है, सिद्ध करना है। ये हम लोगों को क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या दे दिया है कि बीडी जो है ना वो 3 सीडी है। बीडी जो है वो 3 सीडी है। तो मतलब हो गया सर कि ये जो बीडी है उसका 3 गुना होगा कौन, सीडी। मतलब ये नहीं कि बीडी का 3 गुना सीडी होगा, सीडी का 3 गुना कौन हो जाएगा, बीडी हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि इसको हम एक्स मान लेते हैं तो ये हो जाएगा 3x। इसको मान लीजिए कि 1x मानने तो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। मान लीजिए कि इसको 5x मानते हैं तो 15x हो जाएगा, 15x हो जाएगा। मतलब कितना गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग ले लिए कि ये x हो गया तो ये कितना बोला है कि 3 गुना होगा। बीडी का जो है सीडी का जो है 3 गुना होगा कौन, बीडी। तो सीडी का 3 गुना कर दिए किससे, बीडी से। अब कितने बच्चे कंफ्यूज होता है कि यहाँ पे सीडी लिखा हुआ है 3 सीडी, तो सीडी को 3x कर देते हैं। ठीक है, नहीं ये 3 गुना नहीं, कॉमन सेंस लगाओ कि ये वाला जो है ये भुजा जो है, ये भुजा देखिए कितना बड़ा है और ये भुजा कितना छोटा है। तो ये भुजा का 3 गुना ये है। बस समझ गए, ई भुजा का ये 3 गुना नहीं है, ये भुजा का ये 3 गुना है। मतलब सीडी जो है वो सीडी से 3 गुना है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर इसको x मानते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग दिया है, लिख दिए हैं। ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, क्या दिया हुआ कि त्रिभुज एबीसी के शीर्ष ए से बीसी पर डाला गया लंब बीसी को बिंदु डी पर क्या करता है, इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि बीडी जो है दे दिया है 3 सीडी के। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग को सिद्ध करना है बाबा, क्या सिद्ध करना है, देखिए गौर से सिद्ध करना है। तो जो सिद्ध करना है उसको लिख देंगे। क्या सिद्ध करना है, 2ab² बराबर 2ac² प्लस bc²। ठीक है, इस प्रकार से अब हम लोग चलेंगे, देखिएगा गौर से समझिएगा। तो हम लोग चलेंगे यहाँ पे, अगर लंब डालें तो कितना डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, 90 के सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है। तो हम लोग चलेंगे त्रिभुज एडीबी में। ठीक है, तो चलेंगे त्रिभुज एडीबी में, किससे हुआ, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कर्ण हो गया है, फॉर्मूला लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आधार स्क्वायर, तो कर्ण क्या है वो 90 के ठीक सामने वाला कर्ण होता है। तो ए बी क्या हो जाएगा, ए बी जो है वो कर्ण हो जाएगा। तो ए बी स्क्वायर लंब क्या है, लंब एडी है। ठीक है, तो एडी स्क्वायर हो जाएगा प्लस आधार क्या है, आधार है बीडी। डीबी लिख दो या बीडी लिख दो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखिए एबी का मान तो हम लोग को कुछ नहीं पता है तो एबी रहने देंगे, एबी स्क्वायर। एडी का मान भी हम लोग को नहीं पता है तो रहने देंगे, एडी स्क्वायर प्लस, देखिए यहाँ पे बीडी का मान पता है आप लोग को कितना है, 3x, तो यहाँ पे लिख देंगे 3x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को 2ab लाना था ना, यहाँ हम लोग को देखिए 2ab लाना है ना, यहाँ तो कुछ है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि दोनों तरफ 2 से गुना कर देंगे। दोनों तरफ 2 से गुना करने पर दोनों तरफ का मतलब है ये भी पक्ष में और ये भी पक्ष में। तो इसमें 2 से गुना करेंगे तो 2ab² हो जाएगा, इसमें 2 से गुना करेंगे तो ad² प्लस 3x का स्क्वायर था। ठीक है, तो देखिए 2ab² तो चलिए इसको यहां पे लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इधर जगह नहीं है। देखिए तो 2ab² तो ab² बराबर, यहां पे देखिए इसका इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2ad, पहले ब्रैकेट नहीं थी तोड़िए, इसको रहने दीजिए उसी तरह, 2ad² तो ad² अब प्लस, देखिए इसमें दोनों पे स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, x² तो x²। ठीक है, 2ab² तो ab², देखिए 2 का गुना ब्रैकेट तोड़ देंगे, 2 का गुना ad से करेंगे तो ad² प्लस 2 का गुना 20, 2 का गुना 9 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 दूना 18x²। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए एडी को हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, गौर से समझिएगा। देखिए कर्ण 90 के सामने वाला कर्ण होता है तो ac² बराबर, ac² वाला हम लोग लिख सकते हैं ना लंब स्क्वायर, मतलब ad² प्लस आधार स्क्वायर मतलब cd² लिख सकते हैं ना।
तो क्या हम लोग एडी को क्या लिख सकते हैं, तो एडी को रहने देंगे, एसी स्क्वायर तो एसी स्क्वायर माइनस सीडी को इधर भेज देंगे, या डीसी को, या लिख दे, क्या लिख देंगे, सीडी लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, सीडी का स्क्वायर, ठीक है, बराबर क्या बच जाएगा, एडी स्क्वायर। मतलब यही हो गया ना कि अगर लंब स्क्वायर वाला फॉर्मूला लिखना हो तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर हो जाएगा, तो एडी स्क्वायर का जगह हम लोग लिख सकते हैं एसी स्क्वायर माइनस सीडी स्क्वायर। देखिए 2ab स्क्वायर तो ab स्क्वायर, देखिए दो तो दो, एडी की जगह हम लोग लिख सकते हैं एसी स्क्वायर माइनस सीडी स्क्वायर, ठीक है, अब प्लस 18x स्क्वायर तो 18x स्क्वायर। देखिए 2ab तो ab स्क्वायर बराबर 2ac तो ac स्क्वायर माइनस cd का मान कितना है, देखिए cd का मान x है तो x का स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस 18x स्क्वायर तो 18x स्क्वायर। बड़ी गौर से समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए 2ab स्क्वायर तो ab स्क्वायर हो जाएगा, इसका इसे ब्रैकेट तोड़ देंगे तो 2ac स्क्वायर माइनस इसका इसे करेंगे तो 2x स्क्वायर, अब प्लस 18x स्क्वायर तो 18x स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से लिख देते हैं, देखिए 2ab स्क्वायर तो ab स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर तो ac स्क्वायर, और 18x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर जाएगा तो जो ज्यादा उसका चिन्ह प्लस 16x स्क्वायर बचेगा, ठीक है। देखिए तो 2ab स्क्वायर तो ab स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर तो ac स्क्वायर प्लस, अब यहां पे गौर से देखिए कि अगर हम लोग को bc निकालना हो, bc निकालना हो bc, तो क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे तो x प्लस 3x, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 4x। अगर कहीं पे bc लिखा हुआ है तो वहां पे 4x लिख सकते हैं, कहीं पे 4x लिखा हुआ तो वहां पे bc लिख सकते हैं, बात समझ रहे हो गौर से। तो देखिए इसको लिख सकते हैं 4x का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं सर। देखिए तो 2ab स्क्वायर तो ab स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर तो ac स्क्वायर, अब प्लस देखिए 4x स्क्वायर को छोड़ दीजिए, 4x के जगह पे, 4x के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देंगे कि bc बराबर 4x, मतलब 4x के जगह पे क्या लिख देंगे, bc लिख देंगे, स्क्वायर तो स्क्वायर, ठीक है। यही हम लोग को क्या करना था, सिद्ध करना था, प्रूव्ड, ठीक है। तो उम्मीद आशा करते हैं कि आपको ये सवाल संपूर्णतः समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक शेयर करें, और इसी तरह राजी ऑनलाइन क्लासेस को देखते रहें।